इतना भी जुल्म मत कीजिए साहब। जो सबसे बड़े चंदाखोर हैं, सबसे बड़े चंदाखोर जो अमित शाह जी के लिए, अडानी जी के लिए पता नहीं किस किस हद तक गुजरने के लिए और धंधा की राजनीति को खत्म किया जाए। मैडम सुप्रीम कोर्ट अगर मुझे सुन रहा है और देश की जितने भी जांच एजेंसियां सुन रही हैं तो इस पत्रकार की जांच पड़ताल जरूर होनी चाहिए। भाई दोनों देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई देश की संपत्ति बेच कर खाई और आज यहाँ पे बोल रहा है तो इनकी पुलिस हमको भगाई। मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें, अब भूत के डर से मकान छोड़ दें। अगर हमको अग्निवीर योजना जब आई थी ना, अगर अग्निवीर बन के ना रह गई होती तो अनुराग ओझा भी वर्दीधारी हो। लेकिन साहब एक मिनट का समय दीजिए, आप बैरिकेड के अंदर कर रहे हैं तो बैरिकेड के अंदर तो बोल सकते हैं ना साहब, तो फिर तो हमें तो बोल रहे हैं, बाकी तो जा रहे हैं ना लोग, बाकी तो साहब इतना भी जुल्म मत कीजिए साहब। अरे दुनिया देख रही है मैडम, ये सब कैमरा चल रहा है, लेकिन साहब हम मानते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपकी ड्यूटी है, लेकिन ठीक है। वसूली भाई इस्तीफा दो, कौन है वसूली भाई? ये इतना बड़ा बड़ा फोटो लगा है, आप लोगों को समझ में नहीं आता है कौन है? नरेंद्र भाई मोदी है भाई, जो सबसे बड़े चंदाखोर हैं, सबसे बड़े चंदाखोर जो अमित शाह जी के लिए, अडानी जी के लिए पता नहीं किस किस हद तक गुजरने के लिए, जिनके लिए इन्होंने सारी हदें पार कर दी, आज उन्हीं को लोग कह रहे हैं जरा हद में रहो। अमित शाह को छोड़िए मैडम, पत्रकारों सामने ही देख रहे हैं भैया। आप एक चीज बताइए कि मोदी जी मीडिया को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। एक चीज चंदा और धंधा की राजनीति को खत्म किया जाए मैडम, इसलिए सरकार बदलनी बहुत जरूरी है। और जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। सुनिए, आपको कितना मिला है? आपको कितना मिला है? आपको कितना मिला है? हमको कुछ नहीं मिला है, लेकिन आपको कितना मिला है? ए भैया ए सुनो, सुप्रीम कोर्ट अगर मुझे सुन रहा है और देश की जितने भी जांच एजेंसियां सुन रही हैं तो इस पत्रकार की जांच पड़ताल जरूर होनी चाहिए। अरे आप सबकी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग ही अरे भैया इतना मत भगाइए साहब। रास्ता इस पे अडानी जी अभी थोड़ी जा रहे हैं, अडानी अंबानी नहीं जा रहे हैं साहब, मोदी जी अमित शाह जी थोड़ी जा रहे हैं जो उनको भगाया जाए। अमित शाह प्रधानमंत्री कौन? वसूली भाई दोनों। देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई देश की संपत्ति बेच कर खाई और आज यहाँ पे बोल रहा है तो इनकी पुलिस हमको भगाई। ये वसूली की इन्होंने, क्या वसूली की? तमाम वसूली भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। मैडम आप लेकिन सुरक्षित अच्छा से दिया गया है। अच्छा एक चीज बताइए, फरवरी में पुलवामा अटैक होता है और अप्रैल में पाकिस्तान को फंड करने की क्या जरूरत थी? कहीं ना कहीं तो दखलंदाजी है या नहीं है मैडम? आप बताइए, कहीं ना कहीं तो घोलमेल है। अरे साहब आपके हक अधिकार की बात करें, हम तो कह रहे हैं कि पुलिस वाले जब रिटायर हो ना तो इनको पेंशन भी मिलना चाहिए, इसलिए हम बात करते हैं साहब। और संविधान ने कहा कहीं भी खड़े होकर बोलिए, हम तो संसद के बाहर खड़े होकर बोलेंगे। और एक चीज और बता दें साहब आपको, 54-56 में एक औरत ने नेहरू जी का कॉलर पकड़ लिया था, नेहरू जी ने पुलिस नहीं भेजी थी, लेकिन आज की जो सरकार अमित शाह जी की पुलिस है वो हमको कह रही है अंदर जाओ। अमित शाह वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें, अब भूत के डर से मकान छोड़ दें। बोलेंगे साहब, बोलेंगे और ले चलो। शाह जी ने कहा कि कांग्रेस पे अभी कांग्रेस का भांडा फूटेगा तब देखिएगा। कब फोड़ेंगे? किस चीज का भंडा फोड़ेंगे? एक चीज बताइए भाई, जितना इनके पास अंतर तंत्र संत्र साम दाम दंड भेद सब इन्होंने अपना लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी क्या भंडा फोड़ेंगे मैडम? और अमित शाह जी ने जैसे कहा ना कि हम चैलेंज करते हैं, मतलब डिबेट करने के लिए, तो अनुराग ओझा भी चैलेंज करता है, अनुराग ओझा भी चैलेंज करता है बीजेपी का, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई अभिनेता हो, या कोई प्रवक्ता हो, या कोई पत्रकार हो, अनुराग ओझा का खुला चैलेंज है। अनुराग ओझा उनसे डिबेट करने के लिए तैयार। 2024 के चुनावों का ऐलान हो गया है, अब क्या होगा? इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना बड़ा मुद्दा बनेगा? मैडम देश का सबसे बड़ा मुद्दा इस समय अगर कोई है तो इलेक्टोरल बॉन्ड है, दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। महंगाई बेरोजगारी से भारतीय जनता पार्टी तो साफ डकार नहीं लगी। इलेक्टोरल बोर्ड पर जब तक मोदी जी बोल रहे हैं, भाजपा के लोग बोल रहे हैं, तब तक तो इस पे बात की जाए, लेकिन देश की जो निकम्मी मीडिया है वो 2 रुपया सस्ता हो गया है। अब वही लोग दिखा रहे हैं, विज्ञापन दिखा रहे हैं। मैडम एक चीज बताइए, 20 रुपया बढ़ा के 2 रुपया सस्ता करना क्या दिखाता है?
बताइए, सबका मुंह बंद हो गया। अंजना कश्यप होती तो बोल देती, आप तो बोलिए कम से कम। पहले से कुछ तो आ गया, जनता के लिए काफी है। जनता के लिए क्या करें? जनता के लिए काम नहीं हो रहा है साहब। अब हम अपनी जमीन में आ गए हैं, हम रोड पे नहीं, अब नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे साहब। देख लीजिए, हम इधर आ गए हैं, हमको छेड़ो नहीं सर, हम बहुत परेशान हैं। रोजगार सरकार देती नहीं है साहब। अगर हमको अग्निवीर योजना जब आई थी ना, अगर अग्निवीर बन के ना रह गई होती तो अनुराग ओझा भी वर्दीधारी होता साहब। अच्छी बात तो है, लेकिन कम से कम बोलने खड़ा होने तो दीजिए। 21 और 19 मैडम जो जीवन जीने का अधिकार देता है, आज मेरे अधिकारों का भी शोषण हो रहा है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि संविधान बदल दिया जाए। अभी आपने जल्दी में ही देखा होगा, और ये संविधान को बदल देंगे। जितना लोग मुझे सुन रहा है, अगर वो लोग भी नहीं बोले तो संविधान 24 में बदला जाएगा, ये बात तो तय है। और इसका जीता जागता मिसाल आपने देखा होगा। लेकिन ये अनंत हेगड़े का बयान था, बीजेपी ने सफाई भी दे दी है इस पे कि उनका निजी विचार है। अच्छा, वो पार्टी में कौन सी पार्टी से है? बीजेपी व्यक्ति का निजी विचार था वो। एक चीज बताएं, बेटा अगर निकम्मा निकलता है तो बाबूजी का उसमें हाथ होता है। अगर पार्टी का लोग बोलता है तो पार्टी की मंशा होती है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड में किसका हाथ है ये तो बताओ। मोदी जी का। ये सारा पैसा मोदी और उनके मित्रों के लिए आया था, देश को बर्बाद करने के लिए। और देश को बर्बाद कर चुके हैं 10 साल में। इनसे कोई एनर्जी में ही बोल रहे हैं मैडम, एनर्जी में बोल रहे हैं। आपको अडानी जी चंदा और धंधा, आपको एनर्जी ड्रिंक मिलती है तो इसलिए आप लोग गला फाड़ते हैं उनके लिए। हम लोग तो भैया आराम से ही बोलते हैं, क्योंकि समझाते हैं बहुत आराम से। उनकी तरह भाइयों बहनों ऐसा नहीं कर सकते हैं मैडम।